हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की वीडियो अपलोड की थी, फर्स्ट वाली आप लोगों ने देखी है, देखिए आप उसको। और इसमें मैंने आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट बनाना बताया था। आज मैं इनके न्यूमेरिकल, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं इट मीन्स आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। और जो भी कंसेप्ट हम क्लियर करते जाएंगे साथ, जिस भी टॉपिक के ऊपर, उसके न्यूमेरिकल साथ साथ करते जाएंगे। जैसे कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हमने किया था और कैपिटल अकाउंट, तो अब हम इसके न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरीके से होंगे। शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। देखो, शिव और हरी थे, उन्होंने एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी 1 अप्रैल को, और कैपिटल कितनी लेकर आए हैं, कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख। स्टार्ट किया था 5 और 2 लाख से। जैसे जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा आप उसको डालते जाइएगा। देखिए, कैपिटल और प्रॉफिट, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। जैसे कैपिटल है, आपको स्टार्टिंग में जो कैपिटल दी गई है वो बैलेंस है कैपिटल का। तो कैपिटल हमारे दो अकाउंट है, एक है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि जब स्टार्टिंग की जो कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी के नाम से, ठीक है। 5 लाख जो है वो है हरीश, किसकी है ये, शिव की, और 2 लाख आपकी है हरी की। अब आप देखिए, 5 और 2 हो गया। हरी जो है 1 लाख एडिशनल कैपिटल लेकर आया है, ठीक है, 1 जुलाई को। तो यहाँ पर लिख दीजिए बाय एडिशनल कैपिटल। हरी के नीचे आ जाएगा यहाँ पर 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है, दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका जो रेशियो है वो 3:2 का है, प्रॉफिट को बांटने का, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉसेज हो, उसका रेशियो है 3:2 का। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने डीड में लिखी है बिजनेस करने के लिए, अपनी पार्टनरशिप के लिए, वो देखिए क्या क्या है। शिव और हरी दोनों ने ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। एक क्वार्टर, आप देखिए साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं, 3 मंथ्स के। तो एक क्वार्टर की सैलरी जो है वो 5,000 है, तो 4 क्वार्टर की 20,000 हो गई। तो शिव और हरी दोनों को ही सैलरी दी जाएगी, डीड में ऐसा लिखा है, पर क्वार्टर 5,000, पूरे साल की 20,000। तो सैलरी मैंने आपको बताया था फर्म का खर्चा है, खर्चे सारे फर्म के डेबिट में जाएंगे, ये डेबिट साइड है, और ये वाली क्रेडिट साइड है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में फर्म के खर्चे जाते हैं, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में फर्म की इनकम जाती है। तो यहाँ पर आप लिख दो 2 पार्टनर सैलरी शिव की और हरी की, दोनों की 20,000 कैसे निकाला है मैंने बता दिया। 5,000 एक क्वार्टर की है, तो 4 क्वार्टर की हो गई 20, टोटल हो गया 40,000, ठीक है। इधर जो है हमें प्रॉफिट लिख के छोड़ देना है, वही प्रॉफिट जो हमारा कहाँ से आया था, पी एंड एल अकाउंट से आया था, ठीक है। बाय पी एंड एल अकाउंट, यहाँ पर नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में करके लिख दो, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल, ठीक है। अगर लॉस होता तो वो फिर डेबिट साइड में लिखनी, यहाँ प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में इधर आ गया। अब यहाँ पर पी एंड एल प्रॉफिट देख लो, सबसे पहले कितना है, 1,96,000। यहाँ लिखा है ना कि ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी के बाद वाली लाइन, प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2018 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट वॉज 1,96,000। मतलब कि ये जो सारी ऊपर की एडजस्टमेंट है, ये करने से पहले का प्रॉफिट ये है 1,96,000, जो कि यहाँ पर हम लिख देंगे 1,96,000, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट भी हमने लिख दिया, कैपिटल भी लिख दी, एडिशनल वाली भी लिख दी, और इधर हमने सैलरी भी हो गई हमारी। अब इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8%। इंटरेस्ट कितना गया कैपिटल के ऊपर दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव की और हरी की दोनों की निकाल लेंगे। शिव ने लगाई थी 5 लाख की और हरी ने लगाई थी 2 लाख की, ठीक है। तो पहले हम इनकी इनिशियल कैपिटल भी निकाल लेते हैं। इसका 8% निकाल लो और इसका 8% निकाल दो। इसका आ गया 40,000 और इसका आ गया 8 2 जा 16,000। अब ये तो पूरे साल की हो गई। अब हरी जो है उसने 1 लाख की जो है एडिशनल भी लगाई है। ये वाली जो है हरी की, ये कौन सी है, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी है, 8% के हिसाब से कितने महीने की निकालेंगे, कब लेकर आया था वो, 1 जुलाई को लाया था कैपिटल, 1 लाख और लगाई थी उसने।
ठीक है भाई, शुरू में लगा दी थी उसने 2 लाख की, फिर बाद में 1 जुलाई को वो कितनी और ले आया, 1 लाख की और ले आया। तो जुलाई से मार्च तक का काउंट कर लो, क्योंकि 31 मार्च को हमारा जो है वो अकाउंट्स क्लोज हो जाएगा। तो 31 मार्च तक के हमारे कितने मंथ्स निकलेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स, 9/12 कर देंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख का 8%, 9 मंथ्स का 006,000। तो हरी का टोटल जो अमाउंट है इन दोनों को ऐड करके बन रहा है 22,000 हरी का बन रहा है, ठीक है, और शिव का बन रहा है 40,000 का। ये दोनों अमाउंट क्या निकाल रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर उनको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो फर्म भाई उनको इंटरेस्ट भी तो देगी कैपिटल के ऊपर, फर्म के अंदर उन्होंने अपना पैसा लगाया है, तो बदले में फर्म को एक और खर्च करना पड़ेगा कि उनको उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सारे फर्म के खर्चे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। शिव की भी लिख दो और हरी की भी लिख दो। शिव की हमने निकाली थी 40,000 की और हरी की हमने निकाली थी 22,000। टोटल बाहर आ जाएगा इनका 62,000, ठीक है। और यही सेम यहाँ लिख दो। देखो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड जो है, कैपिटल को जो जो आइटम बढ़ा रहे हैं वो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और डेबिट साइड में हम वो लिखते हैं जो कैपिटल को घटाते हैं। कैपिटल कैसे बढ़ रही है, देखो स्टार्टिंग में जो कैपिटल आई थी 5 लाख की और 2 लाख की, ये इन्होंने बिजनेस में लगाई, पार्टनरशिप में लगाई। उसके बाद पार्टनरशिप करते करते इनके बीच बीच में जो भी सैलरी मिल रही है, या अब हम जैसे अकाउंट क्लोज कर रहे हैं या कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, हम इनका बैलेंस निकाल रहे हैं, कैपिटल कितना है, कितना लास्ट में रह जाएगा, बैलेंस CD, ठीक है। तो हमारी जो कैपिटल इंक्रीज हो रही है वो किन किन आइटम से हो रही है, चाहे पार्टनर को सैलरी मिल रही हो तब भी उसकी कैपिटल बढ़ेगी, कोई बोनस कमीशन मिल रहा है तब भी उसकी कैपिटल बढ़ेगी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दिया जा रहा है तब भी उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो भी उसकी कैपिटल को बढ़ाएगा, ठीक है। सारे के सारे कंपोनेंट क्या हैं, प्रॉफिट के ही हैं अल्टीमेटली। अगर कोई प्रॉफिट किसी बिजनेस में 1 लाख का हुआ है तो उसी 1 लाख में से सैलरी दी जा रही है, उसी 1 लाख में से बोनस और कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, और जो बचा हुआ है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनके बीच में बांटा जा रहा है तो टोटल प्रॉफिट ही ना, सारा का सारा बिजनेस का प्रॉफिट है, लेकिन अब उनको बांटा जा रहा है 2 पार्टनर्स के बीच में। पहले एक ही ओनर होता था तो पूरा का पूरा 1 लाख वो अपने पास रख लेता था, बट अब यहाँ पर 2 या 3 है, तो अब उनको अलग अलग दिया जा रहा है कि भाई इसने ज़्यादा काम करा है, लो इसकी सैलरी ये है, इसने जो है कहीं पे बिजनेस जनरेट करा, सेलिंग वगैरह ज़्यादा करी, लो इसका कमीशन ये है। तो इस तरीके से अलग अलग मतलब फॉर्म में उनको प्रॉफिट दिया जा रहा है, बट लास्ट में जो उनके सारे अपने पर्सनल वाली जो उनकी मेहनत थी, जिसकी बेसिस पे उन्होंने कमीशन कमाया या किसी ने सैलरी ज़्यादा वर्क करके कमाई, वो सब हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है फर्म के पास, वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनको दे दिया जाता है। अगर कोई रिजर्व नहीं है या रिजर्व रखा है तो वो रिजर्व तो फर्म का होता है, उससे रिजर्व से पार्टनर्स का कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ अनसर्टेनिटी के लिए या फिर फ्यूचर लॉसेस का सोच के या किसी भी टाइप के रिस्क का सोच के रखा जाता है रिजर्व, ठीक है, बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत रिजर्व रखा जाता है, तो उससे पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, यहाँ पर हमने बैलेंस डाल दिया कैपिटल का, एडिशनल कैपिटल भी डाल दी, ऊपर P&L अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट था वो डाल दिया, डेबिट में इसके खर्चे मतलब सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया। अब देखते हैं और क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एक दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट तो हो गया, अब है चार्ज ऑन ड्राइंग एट 10%। 10% का जो है वो ड्राइंग्स भी दिया गया है, लेकिन अब ये जो ड्राइंग्स होता है ये क्या होता है, ये फर्म की इनकम होती है। फर्म की इनकम क्यों होती है, क्योंकि फर्म ने जो है पैसा निकालने दिया अपनी बिजनेस से, ठीक है, पार्टनर्स को। ड्राइंग्स होता है पर्सनल खर्चा, तो पार्टनर जो है एक तरह से बिजनेस का ओनर ही हुआ ना, पहले एक होता था, बहुत सारे हैं ओनर, तो वो जो है अपने पर्सनल खर्चों के लिए बिजनेस से पैसा, फर्म से पैसा निकाल रहे हैं, तो बदले में उनको फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कौन देगा, फर्म जो है वो इंटरेस्ट लेगी यानी कमाएगी पार्टनर से, और पार्टनर क्या करेगा, पे करेगा। तो पार्टनर के तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और P&L का इनकम अप्रोप्रिएशन में इनकम बन के जाएगी। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के सारी इनकम क्रेडिट साइड में निकाल देंगे। अब यहाँ पर कितनी है, शिव की और हरी की, दोनों की निकाल दो। शिव की दे रखी है 12,000 और 10,000, दोनों ने ड्राइंग कितनी कितनी करी है, 12 और 10, इसका इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शिव और हरी। शिव का है
12,000 का और हरी का है 10,000 का, ठीक है। परसेंटेज इन्होंने गिवन है 10% से। इसमें कोई भी डेट मेंशन नहीं है कि कब ड्राइंग्स की गई हैं। अगर डेट मेंशन होती है तो उतने ही महीने कैलकुलेट कर दिए जाते हैं, जैसे मान लो 8/12, 3/12, जब भी उन्होंने निकाले हैं उसके हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होता है उसी महीने से। लेकिन यहाँ पर कोई डेट ही नहीं लिखी, तो जब कोई डेट नहीं लिखी तो 6/12 करेंगे, 6 महीने का निकलेगा। ये ध्यान रखना, जहाँ पर भी डेट नहीं दे रखी वहाँ 6 महीने का निकलेगा, ठीक है, अगर ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके 2 0 से 2 0 ये कट हो गए, 2 5 या 10, 600 इसका आ गया, और इसका जो है 2 5 या 10, 500 इसका आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 600 और यहाँ लिख देंगे 500, टोटल इसका आ गया 1100, ठीक है। यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है यहाँ पर 2 में हम क्या क्या डालते हैं, आइटम तो आपको पता होने चाहिए ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है। इनकम वाली साइड जो है वो क्रेडिट है, मतलब जो कैपिटल को बढ़ा रहे हैं वो क्रेडिट साइड होती है, और जो कैपिटल को घटा रही है वो डेबिट साइड होती है। पार्टनर की कैपिटल जो है वो घट रही है, कैसे घट रही है कि भाई कैपिटल जैसे बढ़ी थी प्रॉफिट से, सैलरी से और कमीशन बोनस से, अब ये जो टोटल कैपिटल का है उसमें से उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ड्राइंग्स के ऊपर। भाई उन्होंने पैसा निकाला है फर्म से, तो बदले में वो कुछ पे करेंगे ना, इंटरेस्ट वगैरह जितना भी उनके डिसाइड हुआ है डीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है कैपिटल अकाउंट से कटेगा, वो फर्म को, जो पार्टनर हैं वो फर्म को पे करेंगे, तो वो जो है पार्टनर के लिए खर्च है, और डेबिट साइड में उसकी कैपिटल ख़त्म कम हो रही है उस उतने अमाउंट से, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैपिटल आप ये मान लो कि उसकी जो लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना उसको, तो उसके लिए खर्च मान लो, उसकी लाइबिलिटी मान लो, क्योंकि उसकी कैपिटल को वो कम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है लिख देंगे सबसे पहले ड्राइंग्स और फिर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है 12 और 10, ये है 12,000 की और ये है 10,000 की, और हमने इसका इंटरेस्ट कितना कितना निकाला 600, 500, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है P&L अप्रोप्रिएशन का टोटल, और कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। ये हो गई कैपिटल दोनों की 5 लाख और 2 लाख, इसमें 1 लाख एडिशनल वाला भी हमने यूज़ कर लिया, 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। फिर आपकी जो है ये सैलरी हमने डाल दी 5,000 पर क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% से हमने निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% से हमने निकाल लिया, ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर वॉज 1210, ये हमने कर लिया। प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 18 बिफोर द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट, ये हमने डाल दिया 1,96,000 का। जनरल एंट्रीज P&L अप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो अब हमें इसका जो है टोटल करना पड़ेगा 1,96,000 का, ठीक है। इसका हमने टोटल किया, टोटल करके हमारा आ गया 1,97,100, दोनों साइड हमने लिख दिया। अब इसके टोटल में से हमने इन दोनों आइटम को 62,000, 48,000 टोटल करके माइनस किया, तो ये 95,100 आया। इसमें से इन दोनों को ऐड करके माइनस किया तो 95,100 आया प्रॉफिट का, जो डिविजिबल प्रॉफिट है। अब हमने इसको कैसे कैसे हमने इसको किया, 95,100 को हमने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2, यानी कि इसका 3/5 और 95,000 है, 95,100 का हमने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया, बांट दिया इनको, ठीक है। तो आप इसको कट कर लो, डिवाइड कर लो, अमाउंट यही आएगी 5 इस तरीके से हमारा जो है ये आ जाएगा। हमने इसको काट दिया तो ये अमाउंट आ गए डिविजिबल प्रॉफिट, हम ये इनके प्रॉफिट्स आ गए दोनों के, शिव का भी और हरि का भी। देखो ये दोनों अमाउंट इस तरीके से हमने ये P&L अप्रोप्रिएशन और कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो P&L अप्रोप्रिएशन है उसमें जो है फर्म की सारी इनकम, और इधर डेबिट साइड में इसके फर्म के खर्चे, और साथ साथ कैपिटल अकाउंट बनाते जाओ। कैपिटल में ना इधर से जैसे ही क्रॉस ये वाले सारे आइटम इधर आते जाएंगे। हाँ, हम यहाँ पर ये लिखना भूल गए, बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अप्रोप्रिएशन। कितना अमाउंट था ये 57,060 और यहाँ पर 38,040, ठीक है। ये वाला जो अमाउंट है इधर वाला जो है ये इधर आता जाएगा, और इधर जो है ड्राइंग्स
ड्राइंग्स हमने ये तो पहले से ही लिखा हुआ था, ड्राइंग्स हमने इधर कैपिटल जिस चीज़ से कम हो रही है वो ड्राइंग्स तो भाई P&L एप्रोप्रिएशन में आता ही नहीं, ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स आता है क्योंकि कैपिटल के साथ कैपिटल को ही कम करता है ड्राइंग्स। आपने देखा है ना, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो उसमें आप क्या देखते हो कि कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है और ड्राइंग्स माइनस होते हैं, और ड्राइंग्स के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टोटल जो है वो माइनस करते हैं ना हम। ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो टोटल होता है वो कैपिटल में से माइनस होता है। वही तो यहाँ पर हो रहा है सेम, कैपिटल अकाउंट बन रहा है और कैपिटल में से ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों ही माइनस हो रहे हैं और फिर बैलेंस निकल रहा है, वही हो रहा है। सेम चीज़ हो रही है, बस यहाँ पर पार्टनर की हो रही है, और 11th क्लास वाले में जब हम बैलेंस शीट बनाते थे वो इंडिविजुअल की होती थी, ये पार्टनर्स की है। इसके हम न्यूमेरिकल अभी करते जाएंगे जितने होंगे, और फिर आप प्रैक्टिस करते जाइए। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2 with capital of 5 lakh and 3 lakh respectively. Interest on capital is agreed at 6% per annum and B is to be allowed an annual salary of 6,000. पहले हम स्टार्टिंग में करते जाएंगे साथ साथ। देखिए 5 लाख की कैपिटल है और 3 लाख की कैपिटल है, ठीक है, A और B की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनकी सैलरी लिख देते हैं। ए और बी की जो इनिशियल सैलरी है वो कितनी है, बाय बैलेंस बीडी के नाम से मैंने अभी जो क्वेश्चन कराया उसमें भी आपको बता दिया था, और जो इसका परफॉर्मा मैंने बनवाया था उसमें भी। बाय बैलेंस बीडी दोनों की कैपिटल लिख दो, 5 लाख और 3 लाख, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, बी इज अलाउड, बी को सैलरी दी गई 60,000 की, ठीक है। तो बी की सैलरी लिख दो यहाँ पर, बाय सैलरी 60,000, और यहाँ पर क्या है 6% से इंटरेस्ट, 6% का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया गया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकाल देंगे यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5 लाख का 6% 30,000 और 3 लाख का 6% 18,000। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30,000 और 18,000। ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन में भी साथ में डाल दो, टू पार्टनर इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, दोनों की डाल देंगे, ए और बी की। ए और बी का हमने निकाला है 30,000 का और 18,000 का, टोटल हो गया 48,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके बाद है हमने सैलरी भी दे दी। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी की सैलरी चार्ज करने के बाद जो इंटरेस्ट थी वो जो अमाउंट था प्रॉफिट का वो कितना था, 1,80,000 का लिखा है ना। ड्यूरिंग द ईयर 1920 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले और सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट 1,80,000 का है। तो इसमें 1,80,000 जो ये अमाउंट है इसमें से ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, सैलरी गिवन है, तो हमें इसमें सैलरी ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, जिसमें से कोई भी एडजस्टमेंट ना हुई हो, मतलब जिसमें से कुछ भी माइनस ना हुआ हुआ हो। तो देखो प्रॉफिट में से हमारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो तो माइनस नहीं हुआ हुआ क्योंकि प्रायर लिखा है कि प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन से पहले का प्रॉफिट है ये, बट सैलरी देने के बाद का है। तो भाई सैलरी जो हमने दी है वो हमें देनी नहीं थी, हमें पहले प्रॉफिट निकालना है। तो हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी कितना है, 180 प्लस 60, क्योंकि 60,000 की सैलरी दे दी थी ना प्रॉफिट में से, तो उसको ऐड करना पड़ेगा तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा निकल के। तो ये टोटल हो गया हमारा 2 लाख कितने का, 2,40,000 का, ये प्रॉफिट है। अब हमें जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5% की प्रोविजन ऑफ 5%
ऑफ द प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। अब यहाँ पर जो है मैनेजर को कमीशन दिया जाना है 5% का। तो मैनेजर का जो कमीशन है वो आपको मालूम है P&L में जाता है, P&L का आइटम है। तो ये इसके लिए हमें P&L बना के देखना पड़ेगा, चाहे तो आप रफ में बना लें या ऐसे ही कैलकुलेट कर लें, डिपेंड करता है आप पे आप कैसे करना चाहें, लेकिन हम P&L बना लेते हैं, एक ही लाइन का तो बन रहा है। तो टू मैनेजर्स कमीशन लिख दो, मैनेजर्स कमीशन डेबिट साइड में ही लिखते हैं क्योंकि ये खर्चा होता है बिजनेस का। 5% हमें देना है प्रॉफिट का। प्रॉफिट हमने अभी निकाला है 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 का हमने निकाला है 5%, तो कितना आया है 2,40,000 का 5%, 0 12,000 हम लिख देंगे यहाँ पर। मैनेजर का कमीशन अभी हम ये P&L में बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि भाई हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट जब आएगा तभी तो हम नेट प्रॉफिट यहाँ डालेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर, जो था हमारा बिफोर 20 सैलरी कितना था, बिफोर 20 सैलरी 180 प्लस 60, मतलब हमने निकाला था 240 का। कैसे निकाला था, अब इसमें से देखो ये बिफोर सैलरी वाला हो गया अब ये, क्योंकि हमने इसमें सैलरी ऐड कर दी। अगर हम इसमें से सैलरी माइनस कर दें तो वो आफ्टर सैलरी हो जाएगा, फिर आफ्टर चार्जिंग सैलरी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बिफोर वाला चाहिए, तो हमने बिफोर वाला निकाल लिया। अब हमने इसको यहाँ लिख दिया बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर 20 सैलरी। बी की सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट है ये, क्योंकि क्वेश्चन में तो बी की सैलरी देने के बाद का दे रखा था 1,80,000, तो हमने उसमें बी की सैलरी को ऐड करा और फिर हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हमारा जो है एक्चुअल का प्रॉफिट ये अब आया है। अब 2,40,000 का टोटल लगा देंगे, जैसे हम नेट प्रॉफिट निकालते थे P&L में, दोनों साइड टोटल लगा दिया इनकम वाली साइड का। और अब हमने यहाँ लिख दिया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। 2,40,000 में से 12,000 आप माइनस कर दो, 2,28,000 आ जाएगा। ये 2,28,000 का P&L अप्रोप्रिएशन। अब ये क्या है, P&L अप्रोप्रिएशन है, जो कि हम यहाँ पर लिखते हैं बाय P&L अकाउंट। ये क्या है, नेट प्रॉफिट जो हमारा ट्रांसफ़र हुआ है, नेट प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट, जो हमारा P&L से आया है। कितना है, 2,28,000 का। बस इसके बाद जो है अब हम क्या कर देंगे, टोटल लगा देंगे, और कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं निकालने के लिए, हमने मैनेजर का कमीशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 2,28,000। इधर भी लिख दो 2,28,000। अब हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, कितना आएगा, ये हमारा 48 इसमें से माइनस कर लो 228 में से, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लो इनके रेशो में। कितना अमाउंट है, टोटल 2 हमने जो कैलकुलेट करा है 2,28,000 में से माइनस कर रहे थे हम 48,000, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड इतना ही है, ठीक है। 180 है ना, ठीक। अब हम इसको कैसे करेंगे, हमने कहीं कोई गलती तो नहीं की ना। अच्छा, बी की सैलरी डालने से रह गई थी, सैलरी हमने यहाँ 60,000 डाल दी, और यहाँ पर हमारी सैलरी रह गई थी डालने से बी की 2 बीज सैलरी 60,000। बस अब हमें इसको इसमें से हमने माइनस कर दिया, 60 प्लस 48 1,08,000, 1,08,000 हमने इसमें से माइनस करा, तो ये आया 1,20,000। 1,20,000 को हमें इनके रेशो में डिवाइड करना है। 1,20,000 को हमें किस रेशो में डिवाइड करना है, 3:2 के, तो 3/5 और 2/5 ये कर देंगे। ये हो गया 3,000 72,000, और इसको करेंगे
24 ही आएगा काट के, इसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले 5 से करा था। 0 0 0 48,000, ठीक है। 72 और 48, 72 48, इनका टोटल हो गया ऐड करके 1,20,000। ये है डिविजिबल प्रॉफिट। अब हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में भी तो लेके जाएंगे अभी, बाय P&L। ये जो है हमारा कितना गया है, 72,000 का और 48,000 का। अब इनका टोटल लगा लो और बैलेंस निकाल दो। जो बैलेंस आएगा यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस CD। इसका टोटल लगा के हमारा ये आ गया 6,02,000, 4,26,000, दोनों साइड लिख देंगे इसी तरीके से। और हम इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने का तो कोई आइटम है ही नहीं, तो डायरेक्ट यही लिख देंगे। आइटम होता तो माइनस कर देते यहाँ ऊपर वाले को, डेबिट वाली साइड को, बट यहाँ कुछ है ही नहीं, तो बस यही हमारा बैलेंस है। ये बैलेंस किसका है, कैपिटल अकाउंट का है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो है मैनेजर्स कमीशन भी निकालना बता दिया किस तरीके से निकलेगा। क्वेश्चन के अंदर जो है आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी इस तरह से ट्रिकी सा दे रखा है ना, फिर आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो जैसे यहाँ पे ये लिखा था कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन से पहले का है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग मतलब माइनस करने के बाद का है। सैलरी जो है चार्जिंग 20 सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि बट सैलरी माइनस करने के बाद का है, तो प्रॉफिट में सैलरी माइनस हुई भी है और इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो माइनस नहीं हुआ हुआ, वो प्रायर है, प्रायर यानी पहले। प्रॉफिट जो है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन से पहले का है और सैलरी माइनस के बाद का है। तो सैलरी इसलिए हमें इसमें प्लस करनी पड़ी क्योंकि हमें तो वो वाला प्रॉफिट चाहिए जिसमें से कोई भी एडजस्टमेंट ना हुई भी हो, मतलब जिसमें से ना तो कोई सैलरी दी है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ना कोई बोनस कमीशन, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमें वो वाला प्रॉफिट चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, P&L अकाउंट बनाया। और मैनेजर का जो इसके अंदर कमीशन निकालने को बोला गया वो भी क्या बोला गया, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन टू द मैनेजर। तो प्रॉफिट का ही निकालना है, तो हमने पहले प्रॉफिट निकाला 2,40,000 का, इसी तरीके से करके कि उसमें सैलरी ऐड करी, फिर उसका 5% निकाल दिया। तो 5% जो आया था हमारा 12,000 का आया था। फिर हमने इधर के P&L अकाउंट ये है, ये P&L अप्रोप्रिएशन है, ये कैपिटल अकाउंट है। तो P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करके इसका नेट प्रॉफिट निकाल लिया। फिर नेट प्रॉफिट को P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में हम लेकर गए और उससे हमने जो है सारे खर्चे फर्म के माइनस करके डिविजिबल प्रॉफिट निकाला। डिविजिबल प्रॉफिट और सारे खर्चों को जो भी हमारी फर्म ने पार्टनर को दिया वो सारा का सारा कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर करा विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। फिर हमने जो है पार्टनर्स कैपिटल की जो क्रेडिट्स आई है उसका टोटल लगाया, उसमें से डेबिट का कुछ था ही नहीं माइनस करने को, तो वही जो है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। स्टूडेंट्स पहले हमने जो है मैनेजर का कमीशन सीखा, अब हमें जो है पार्टनर का कमीशन सीखना है। A and B आर पार्टनर्स, ठीक है, इन अ फर्म A इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 15,000 एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। B इज एंटाइटल टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 4,40,000 का। तो हमें इसमें क्या बनाना है, P&L अप्रोप्रिएशन यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ, P&L अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, उसी में डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमें इसमें क्या डालना पड़ेगा, प्रॉफिट डालना पड़ेगा। कितना है प्रॉफिट, 4,40,000 का। तो 4,40,000 लिखेंगे यहाँ पर बाय P&L अकाउंट। ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट जो कि P&L अकाउंट से आया है, वो लिख देंगे यहाँ पर 4,40,000 का। अब नेक्स्ट इसमें दे रखा है A इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 15,000। तो सैलरी फर्म के खर्चे डेबिट साइड टू एज सैलरी कितनी है, 15,000 की दे रखी है पर मंथ की, तो साल की होगी 1,80,000 की, डाल देंगे डेबिट साइड में फर्म के खर्चे, ठीक है। फिर है आपका कमीशन 10% जो है वो बिफोर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो बिफोर वाला अगर दिया रहता है तो सिंपल तरीके से निकाल देंगे। प्रॉफिट हमारा कितना है, 4,40,000 का 10% निकाल दो कमीशन, ठीक है। ये आ गया आपका 44,000 का कमीशन ए का कमीशन निकाला है हमने। ये 2 इज कमीशन, ठीक है, कितना आया है 44,000। अब हमें निकालना है बी का कमीशन, 2 बीज कमीशन।
बी का कमीशन दिया हुआ है, बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%, ठीक है, ये लिखा, बी इज एंटाइटल टू a commission of 10% of net profit after charging his commission। जहाँ पर भी आफ्टर चार्जिंग लिखा है ना, तो वहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है जिसमें आपको करना है जो भी परसेंटेज दी है, जैसे प्रॉफिट है 4,40,000 का, उसका परसेंटेज यानी कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये है इसका फॉर्मूला। रेट कितना है, जैसे 4,40,000 का हमें 10% से निकालना है, तो 10 अपॉन 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 440 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। इस तरीके से हमें इसका करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला रहेगा। ये वाली अमाउंट, ये तो प्रॉफिट है, यहाँ पर लिख दो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। रेट क्या है, जो परसेंटेज है, ये क्या है परसेंटेज ऑफ कमीशन जो दी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पर लिख देंगे। अब हमने इसको कैलकुलेट किया, 0 से 0 कटोगे, 11 4 जा 44, 40,000, यहाँ पर हम लिख देंगे 40,000 बी का कमीशन। अब हमने ए का भी कमीशन निकाल लिया, बी का भी कमीशन निकाल। ए का कमीशन जो था वो प्रायर वाला था, लिखा है ना यहाँ पर, ए इज कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कोई भी कमीशन काटने से पहले वाले प्रॉफिट पे ये निकालना है। और बी का कमीशन कब निकालना है, 10% का प्रॉफिट काटने के बाद वाले प्रॉफिट पे निकालना है। तो आफ्टर वाले में ये फॉर्मूला लगा दो जो मैंने बताया, बिफोर वाले में सिंपली नेट प्रॉफिट का 10% निकाल दो। तो वो हमने निकाल दिया 44, और बी वाले में हमने निकाल दिया इस तरीके से फॉर्मूले में पुट करके। अब हमें इसका डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, टोटल लगा दो 44,000, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और दे नहीं रखा, तो यहाँ पर लिख दो 4,40,000, और यहाँ पर लिख दो, इसका ऐड करके इसमें से माइनस कर दो 4,40,000 में से इसके टोटल को, इनका तीनों का टोटल लगाओ, ठीक है, और इसमें से 4,40,000 में से इन तीनों का टोटल माइनस कर लो, करके आप देखो कितना आ रहा है। और हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, कितने में, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ही तो जाता है, क्रेडिट साइड में कैपिटल को बढ़ाता है ये, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, और ये हो गया कैपिटल अकाउंट। इनको टोटल कर लेंगे, इन तीनों को ऐड करके देख लो आप कितना आ रहा है, 180, 44 और 40, 264, 2,64,000 हमें 440 में से माइनस करना है, 440 में से 2,64,000 माइनस कर लो, 1,76,000, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया है प्रॉफिट, जो कि डिविजिबल प्रॉफिट आया है, जिसको हमने ए और बी में बांट दिया है। ए और बी में हमने कैसे बांटा है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें रेशो तो दे ही नहीं रखा, तो इक्वली डिवाइड हो गया, ठीक है। हमें अगर यहाँ पर कोई रेशो दिया हुआ होता है डीड के अंदर 2:1 या 3:2, तो हम उस रेशो में बांटते। अब कुछ भी नहीं दे रखा इन्फॉर्मेशन, तो हम इनको इक्वली इनके जो इसमें है डिवाइड कर दिया, ए और बी के बीच में। कितना कितना होगा, 176 का हाफ कर लो, 50% आ जाएगा 88। तो 88,000 ए को मिल गया और 88,000 बी को मिल गया, तो इसका टोटल जो है ये है 176। इस तरीके से जो है पार्टनर्स का कमीशन निकल जाएगा, ये आप देख लीजिए। मैंने आपको मैनेजर का कमीशन भी बता दिया कैसे निकलेगा, मैंने आपको पार्टनर का कमीशन भी बता दिया, P&L एप्रोप्रिएशन बता दिया, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो बता दिया, ठीक है। अभी ड्राइंग्स का बता देती हूँ कैलकुलेशन कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है। देखिए स्टूडेंट, ड्राइंग्स हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन आपको दे रखा है इस तरीके से, चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। अलग अलग पीरियड में ये ड्राइंग्स हुए हैं, ठीक है। अगर एक अमाउंट दी हुई है तो आप बड़े आसानी से निकाल लोगे उस अमाउंट के ऊपर, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन जब बहुत सारी दे रखी हैं, साल में कितनी बार उसने ड्रॉ करा है, ड्राइंग्स करी हैं, बहुत बार पैसा निकाला है फर्म में से, तो इतनी सारी जब निकालेंगे करेंगे तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर सिंपल मेथड
से करेंगे। इसके दो मेथड हैं, एक तो सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड में तो सिंपली इसी तरीके से करेंगे कि अगर उसने 20,000 रुपये निकाले हैं फर्स्ट मे का मान लो ये पीरियड क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्स्ट मे को उसने 20,000 रुपये निकाले हैं और ड्राइंग्स का जो परसेंटेज है निकालने का वो 9% है, ठीक है, पर एनम से। तो 9% आप 9/100 करके और मे से लेके 31 मार्च तक का जोड़ लो, कितना पीरियड बन रहा है, कितने मंथ्स बन रहे हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 11 मंथ्स। तो 11/12 आपने करके इसका अमाउंट निकाल लिया, ठीक है। अमाउंट निकाल के देखो कितना बन रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 1650 ये बन गया। अब भाई आपने एक अमाउंट का तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में और भी दे रखा है, ये हमने 20,000 का तो निकाल लिया फर्स्ट मे का, ठीक है। अब इसी तरह से हम 10,000 का निकालें, जुलाई के बाद से पीरियड से 1 अगस्त से लगा के 31 मार्च तक का पीरियड निकालें, फिर उसका करें, फिर 30 का भी ऐसे ही करें, फिर 40 का भी ऐसे ही करें, इसका भी करें, इसका भी करें। तो भाई ये तो बहुत देर लग जाएगी, सबका अलग अलग इस तरीके से हम निकालेंगे पूरा कैलकुलेट करके। तो सिंपल मैथड में तो हमें पूरी एक ऐसी करके टेबल बन जाएगी कि भैया ये अमाउंट हो गया, ये इसके मंथ्स हो गए, ये इसका इंटरेस्ट हो गया, सबका अलग अलग अगर आपने ऐसे निकाला, देखो ये एक टेबल आपने बना ली, जैसे ये हो गया डेट, ये हो गया आपका अमाउंट कितना निकाला, किस किस पीरियड में निकाला और कितने इंटरेस्ट से निकाला। तो ये फर्स्ट मे को आपने निकाला 20,000 का, ठीक है, और आपने इसमें पीरियड काउंट करा था 11 मंथ्स का और हमारा निकाल के आया था 650 का। अब हम दोबारा से दूसरी वाली अमाउंट जो 10,000 इसमें दे रखी है उसका निकालें, फिर हम निकालें 30,000 का, फिर हम निकालें 40 का, फिर हम निकालें अगेन 20 का, फिर 25 का, इनके अलग अलग पीरियड का सबका हम जो है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। और फिर हम इनका जो है टोटल लगाएं कि भाई टोटल इंटरेस्ट जो है ड्राइंग के ऊपर इतना बनाए। तो ये तो बड़ी देर लग जाएगी, तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट मेथड करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में एक ही फॉर्मूले में जो है सबका टोटल निकल जाएगा। कैसे करेंगे प्रोडक्ट मेथड, निकाला आप इससे भी सकते हो सिंपल मेथड से, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेंगे इस तरह से करके, यहाँ पर आपका ड्यूरेशन आ गया, यहाँ पर आपका अमाउंट आ गया, ये आपका पीरियड कितने महीने का है, और यहाँ पर प्रोडक्ट। तो देखो फर्स्ट मे को ड्राइंग हुई, फिर आपकी हुई 31 जुलाई को, फिर हुई है 30 सितंबर को, 30 नवंबर को और 1 जैन, 31 मार्च। ये अलग अलग पीरियड में ड्राइंग हुई है, निकाला गया है अमाउंट, कितना कितना निकाला है, इसमें 20 निकाला है, इसमें 10, 30, 40, 20, 25, अच्छा एक ऊपर चढ़ गया 25, चलो यही मान लो, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो पीरियड था ये कितना था, 11, 8, 6, 4, 3, 0। देखो हमने इनका जो है पूरा इसका निकाल लिया। 31 मार्च को जो है, 31 मार्च को कितना निकाला, 25,000 निकाला। तो इसके मंथ्स तो कुछ बचे ही नहीं ना, जो आपको मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। जैसे कि आपने 20,000 निकाला था फर्स्ट मे को, तो हमने कितने मंथ्स आगे के कैलकुलेट किए थे, मई से लेके मार्च तक के 11 मंथ्स। 11 मंथ्स का हमें जो है ड्राइंग्स निकालना था, यही था ना, जब भी हम ड्राइंग कर रहे हैं उस दिन से आगे के हम मंथ्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो ये वाली ड्राइंग हुई है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को तो हमारे अकाउंट ही बन रहे हैं, तो वो वाला तो पीरियड 0 ही आएगा, ठीक है। अब हमें इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, 20 मल्टीप्लाई बाई 11, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 8, फिर आपका है 30,000 मल्टीप्लाई बाई 6, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 और 25,000 मल्टीप्लाई बाई 0। इनको मल्टीप्लाई करके इनके सामने लिख लो इनका प्रोडक्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाओ और इसके अमाउंट को इसके सामने लिखते जाओ कितना कितना आ रहा है टोटल, क्योंकि हमें जो है ये जो ड्राइंग्स हुई है, ये ड्राइंग 11 मंथ्स का पीरियड है, इनके सबके पीरियड से इसको मल्टीप्लाई करना है, तभी प्रोडक्ट आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इनका टोटल लगा देंगे, इनका टोटल करके फॉर्मूले में अमाउंट पुट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इसका टोटल हम लगा देंगे और टोटल लगा के अब हम फॉर्मूला लिखते हैं इंटरेस्ट निकालने का। हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 9/100, 9% है ना, और 1/12 कर देंगे, बस 1/12 ज़रूर करना है इस फॉर्मूले में। तो टोटल प्रोडक्ट क्या है, ये 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 9/100 और 1/12। तो इसे आप करके कट करके देख लेना,
और टोटल कितना आ रहा है मैं कर ही देती हूँ। ठीक है, तो हमने इसका टोटल करके ये ड्राइंग्स हमने निकाल दिया। ये प्रोडक्ट मेथड से आया। प्रोडक्ट मेथड में किस तरीके से निकाला, ये ड्यूरेशन क्वेश्चन में दी हुई है, क्या क्या अमाउंट क्वेश्चन में दी है ड्राइंग्स की, वो पीरियड हमने इसके अकॉर्डिंग निकाल लिया कि 1 में से 31 मार्च, 31 जुलाई से 31 मार्च, इस तरह से ये पीरियड आ गया और इनको इनसे मल्टीप्लाई करके इसके फॉर्मूले में रख के ये ड्राइंग आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई ये वाली अमाउंट। ठीक है, तो सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड दोनों हो गए। अब ये वाला मेथड देखिए आप, ABC are partners in a firm. You are informed that A draws 10,000 rupees from the firm in the beginning of every month. Every month निकालता है या every quarter निकालता है या हाफ ईयरली में निकालता है। ठीक है, every 6 मंथ में निकालता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बिगनिंग ऑफ द मंथ है, एंड ऑफ द मंथ है या मिडिल ऑफ द मंथ है। उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला है, वो हमें पुट करना है और हमें पीरियड निकाल के परसेंटेज के अकॉर्डिंग अमाउंट के हिसाब से निकाल देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि हर महीने ड्राइंग्स कर रहा है, तो हर महीने का मतलब हो गया 12 महीने, 12 महीने 10,000 रुपये निकालता है, तो टोटल अमाउंट कितनी निकाल रहा है, टोटल ड्राइंग्स कर रहा है ये 1,20,000 की पूरे साल में मिला के। ठीक है, तो एवरी मंथ के हिसाब से हमने पूरे साल का निकाल लिया। अब हमें जो है इसका पीरियड निकालना है कि किस तरीके से हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहली ड्राइंग करने के बाद जो बचा हुआ टाइम है वो, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट मंथ ड्राइंग। आफ्टर लास्ट मंथ का मतलब वो आखिरी महीने में जो ड्राइंग करी है उसके बाद का क्या टाइम बचा है, उन दोनों को ऐड करके उसको डिवाइड कर दो 2 से। तो देखो पहला महीना क्या था, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ क्या होता है, 1 अप्रैल। अगर हम फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं तो पहली तारीख को उसने पैसे निकाल लिए, बिगनिंग की बात हो रही है। तो पहली तारीख को जब उसने पैसे निकाल लिए 1 अप्रैल को, तो पूरे के पूरे 12 महीने बच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो टाइम कितना लेफ्ट हुआ, 12 मंथ्स का। ठीक है, फिर प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट मंथ, तो जो आखिरी वाले उसने 12वें महीने के जो पैसे निकाले होंगे वो निकालेंगे फर्स्ट मार्च को। तो 1 मार्च को निकालने के बाद कितना टाइम बचा है, पूरा 1 महीना बचा है, क्योंकि मार्च तो पूरा ही पड़ा है अभी। तो 1 महीना मार्च का हो गया। ठीक है, 12 मंथ्स शुरू के ड्राइंग निकालने के बाद के, और जो 1 मंथ है ये लास्ट के ड्राइंग निकालने के बाद, डिवाइडेड बाय 2। तो 13 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब हो गया 6.5 मंथ का हमें ड्राइंग्स निकालना है 1,20,000 का। तो हम इस तरह से 1,20,000 का परसेंटेज दे रखा है 9%। ठीक है, इसका निकाल देंगे 9 या 8 जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसका निकाल देंगे 6.5/12। इस तरह से कर लेंगे बिगिनिंग ऑफ द मंथ का। अब हमें निकालना है एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है कि जो ड्राइंग हुई है वो महीने के आखिर में हुई है। तो महीना जो है जैसे 1 अप्रैल का है, तो 1 अप्रैल से लास्ट क्या चल रहा है, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को उसने पैसे निकाले हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टाइम लेफ्ट, अब टाइम कितना रह गया, जैसे उसने पैसे 30 अप्रैल को निकाल लिए, 30 अप्रैल को उसने पैसे निकाल लिए। हमारा ईयर कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को होता है, ये फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, तो उसने जो विड्रॉ करा है वो करा है 30 अप्रैल को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के आखिर में वो पैसे निकाल रहे हैं। महीने का आखिर है 30 अप्रैल, निकाल लिए। तो अप्रैल तो ख़त्म हो गया फॉर्मूले के हिसाब से। टाइम लेफ्ट, कितना टाइम बचा अब पैसे निकालने के बाद, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 11 मंथ्स बचे। तो 11 मंथ्स पहली इंस्टॉलमेंट निकालने के बाद, पहला वाला ड्राइंग करने के बाद बचे। और आखिरी वाली ड्राइंग उसने कब करी होगी, आखिरी वाली ड्राइंग उसने महीने के आखिर में करी है, यानी कि हम एंड ऑफ द एवरी मंथ मान रहे हैं, हर महीने के आखिर में वो ड्राइंग कर रहा है। तो जो आखिरी वाली ड्राइंग उसने करी है 31 मार्च को करी है, तो जब उसने 31 मार्च को लास्ट वाली ड्राइंग करी है उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं महीना, क्योंकि फॉर्मूले में लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब हुई, लास्ट ड्राइंग हुई 31 मार्च को, और टाइम कितना बचा, लेफ्ट कितना रहा टाइम, 0। तो 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 5.5 मंथ्स का निकालना है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 1,20,000 का 8% से 5.5/12 मंथ्स। तो ये तो हो गया बिगनिंग वाले का, ये हो गया एंड वाले का। या तो आप याद कर लो इसको कि भैया बिगनिंग ऑफ द मंथ का ये होता है 6.5, एंड ऑफ द मंथ का होता है 5.5, और मिड, अब हमें निकालना है मिड वाले का। मिड का कैसे निकालेंगे, देखो इसमें हम मिड का मतलब क्या होता है, मिड ऑफ एवरी मंथ। जब हम 1 अप्रैल से 31 मार्च का पीरियड ले रहे हैं तो एवरी
मंथ का बीच में, मंथ के बीच का मतलब क्या हुआ कि 15 अप्रैल को वो पहली ड्राइंग कर रहा है। ड्राइंग की डेट क्या हुई? मंथ का मिड हो, फर्स्ट मंथ का मिड होता है 15 अप्रैल, तो ये हो गई फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद का टाइम कितना लेफ्ट रहा? टाइम लेफ्ट 11.5 महीने। टोटल पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स में से 15 दिन तो शुरू के निकाल दो ना, क्योंकि आपको तो मिड में लेना है, मिड में ड्राइंग कर रहा है वो, तो ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचता है? 11.5 महीने बच रहे हैं, ठीक है। और आखिरी वाले महीने की मिड, आखिरी वाला महीना कौन सा होता है? 31 मार्च। 31 मार्च का मिड, 31 मार्च के महीने का मिड क्या होता है? 15 मार्च। तो 15 मार्च के बाद यानी आखिरी ड्राइंग के बाद का कितना टाइम बच रहा है? 15 डेज, यानी कि आधा महीना, हाफ मंथ। तो हाफ मंथ ये हो गया, हाफ मंथ का मतलब हो गया 0.5। तो यहाँ पर आपके 12.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब वही हो गया 12 मंथ। 11.5 महीने ये और 15 दिन ये, 11.5 महीने प्लस 15 दिन हो गए 12 महीने पूरे, ठीक है। तो हो गए 6 मंथ का निकाल दो। तो चाहे तो आप इन्हें याद कर लो, अगर इन कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हो, भाई इतना दिमाग कौन लगाए, तो भाई रेक्टिफिकेशन कर लो कि अगर आपको एवरी मंथ का निकालना है, बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ निकालना है तो 6.5 महीने का निकालना पड़ेगा, और एंड ऑफ द एवरी मंथ निकालना है तो 5.5 महीने का निकालना पड़ेगा, और मिड ऑफ एवरी मंथ निकालना है तो 6 मंथ का निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन क्वार्टरली की भी करनी है और हाफ की भी करनी है कि भाई अगर जो ड्राइंग्स हैं वो किसी भी मंथ के किसी भी क्वार्टर के बिगनिंग में हुआ है, क्वार्टर के एंड में हुआ है, या क्वार्टर के मिडिल में। क्वार्टर कितने होते हैं साल में? 4 होते हैं ना क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं, तो उसके हिसाब से क्वार्टर 3 महीने का होता है, 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। 12 मंथ्स हैं तो पहला 3 मंथ्स क्या होता है? फर्स्ट क्वार्टर, दूसरा 3 मंथ सेकेंड क्वार्टर, थर्ड वाला 3 मंथ जो है वो थर्ड क्वार्टर, और फोर्थ वाला 3 मंथ्स जो होता है, लास्ट वाले 3 मंथ्स वो होते हैं फोर्थ क्वार्टर। जैसे अगर हम 1 अप्रैल से 31 मार्च, जैसे आप लिखते हो जैन नहीं, 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो फर्स्ट क्वार्टर ये हुआ, सेकंड क्वार्टर ये हुआ, थर्ड ये हुआ और फोर्थ ये हुआ, है ना। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। तो बिगनिंग में अगर किसी भी क्वार्टर की शुरू में ड्राइंग हो रही है तो क्या हो जाएगा? ये 9 मंथ्स, पहली ड्राइंग के बाद 9 मंथ्स रह जाएंगे, और लास्ट वाली ड्राइंग के बाद, लास्ट वाली ड्राइंग यहाँ पर हुई है तो कितने रह जाएंगे? आपका अगर फर्स्ट वाला हो तो पहली, यहाँ गलती से हो गया, ये 9 नहीं है, 12 है। देखो पहले क्वार्टर में यहीं पर जो है ड्राइंग हो गया, यहीं पर ड्राइंग हो गया फर्स्ट मंथ में, 1 अप्रैल को, तो 12 महीने पूरे रहे ना। और जो लास्ट वाला जो ड्राइंग हुआ, लास्ट क्वार्टर का जो ड्राइंग हुआ, वो कब हुआ? जैन में, 1 जैन को हो गया, तो 3 मंथ्स बच रहे हैं। तो टोटल कितने महीने हो गए? 15/2, मतलब कि 7.5, जैसे जो ये मैंने निकाल के यहाँ लिखा है। इसी तरीके से एंड वाला हम कैसे निकालेंगे? एंड क्वार्टर का मतलब क्या होता है? अप्रैल, मई, जून, यानी कि जून में 30 जून को हुआ है, 30 जून को हमने ड्राइंग करी है, तो ये 3 महीने तो वैसे ही निकल गए, हट गए, आगे के 9 मंथ बचे हैं, तो 9 मंथ प्लस अब हमने जो है इस वाला लास्ट वाला जो क्वार्टर है इसके आखिर में हमने ड्राइंग करी है, क्योंकि मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? फर्स्ट ड्राइंग जो हुई है उसका बचा हुआ टाइम और लास्ट ड्राइंग जो हुई है उसका बचा हुआ टाइम। तो फर्स्ट ड्राइंग जो है हमारी हुई है क्वार्टर के एंड में, तो क्वार्टर के एंड में हुई है, मतलब जून के 30 को हुई है, तो 9 मंथ्स बचे हैं, और लास्ट वाली जो हमारी ड्राइंग हुई है वो हमारी क्वार्टर के एंड लास्ट वाले में, यानी कि 31 मार्च को हुई है, तो इसके बाद 0, तो यहाँ पर आ गया 4.5 मंथ्स, ये जो मैंने ऊपर निकाल के लिखा है। अब मिड में क्वार्टर का मिड ले लो, तो अगर हमारा जो क्वार्टर है, ये 4 क्वार्टर है ना अलग अलग, हम क्वार्टर के मिड की बात कर रहे हैं। पहले हमने बिगनिंग की बात करी थी, फिर एंड की बात करी, अब मिडिल। तो अगर क्वार्टर का बिगनिंग 1 अप्रैल है, एंड 30 जून है, तो मिड क्या हुआ? 15 मई से पहले के क्या निकल गया? 1.5 महीना निकल गया, तो 1.5 महीना निकलने के बाद कितना मंथ बचते हैं? 10.5 मंथ्स बचते हैं, और प्लस जो लास्ट वाली ड्राइंग हुई है वो कब हुई होगी? देखो लास्ट वाली ड्राइंग कब हुई होगी? जून से हमारी लास्ट 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो यानी कि 15 फेब को हुई है।
ठीक है। तो उसके बाद हमारा 1.5 मंथ बच रहा है, तो डिवाइडेड बाय, तो कितना आ गया 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 मंथ। इस तरह से करके आपको ड्यूरेशन निकाल लेनी है। और आपका जो मंथली, आपका जो भी अमाउंट दे रखा है, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे दिया है ड्राइंग का अमाउंट या मंथली बेसिस पे, उसको उतने से ही मल्टीप्लाई कर लो ड्राइंग की अमाउंट निकालने के लिए। जैसे कि 20,000 वो पर क्वार्टर निकाल रहा है, 20,000 पर क्वार्टर ड्राइंग कर रहा है, ठीक है। तो 4 क्वार्टर का 20,000 के हिसाब से पूरे साल में उसने कितने की ड्राइंग करी है, 80,000 की। इस अमाउंट पे जो है, जो परसेंटेज दी हुई है, मान लो 8% दी हुई है, और कितना मंथ हमने निकाला है, 7.5 निकाला है, तो 7.5 बाई 12, 80,000 का 8% से 7.5 अगर क्वार्टर का बिगनिंग है, ठीक है। 80,000 कैसे निकाला था, पर क्वार्टर, पर क्वार्टर के हिसाब से, यानी कि पर क्वार्टर वो 20,000 रुपये निकाल रहा है, और क्वार्टर होते हैं 4, तो पूरे साल में उसने 80,000 निकाले हैं। तो 80,000 की अमाउंट पे 8% से 7.5 हमने परसेंट ड्राइंग्स जो है वो करी है। तो हमें जो है ड्राइंग्स के इतने सारे हमने मेथड पढ़े, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, और ये मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली के बेसिस पे हमने। हाफ ईयरली वाले अगर आपको इतना सब झमाल नहीं करना, तो बस आप जो है इसको डायरेक्टली इसके ये याद कर लो कितने कितने हैं, क्योंकि अगर ये ऑप्शन में आ गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो उसमें तो जल्दी से आपको टिक 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 लगाने हैं बस। तो वो तो आपको ऐसे भी पता होगा कि हाँ, क्वार्टरली वाले में बिगनिंग का 7.5 महीने का निकालना होता है, एंड का 4.5 महीने का, और मिडिल वाले का 6 मंथ का निकालना है। इसी तरीके से हाफ ईयरली में बिगनिंग का 3.5 महीने का, एंड का 2.5 महीने का, और मिडिल का 3 मंथ्स का। तो इस तरीके से आप जो है ये याद करके ऑप्शन वाले जो चूज़ करने के आते हैं वो आप कर सकते हो, टिक मार्क वाले क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो मैंने आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बता दिया, और बाकी सारे अप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट भी हो गया हमारा, मैनेजर और पार्टनर्स कमीशन भी हो गया। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे कैसे होगा।